जी से मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि ये जो एल्बम है आपका, इसमें प्यार के अलग अलग रूप आपने दर्शाया है, तो आपको लगता है प्यार का कोई रूप होता है, कोई रंग होता है? देखिए जी, प्यार एक ऐसी विधा है, जीने की एक ऐसी शैली है जिसको हम सब भोगते हैं, गुजरते हैं उस राह से, लेकिन अपने अपने ढंग के अपनी अपनी परिभाषाएं लिए हुए जीते हैं हम। प्यार एक ऐसी चीज है, सिर्फ हमें अच्छा नेक इंसान ही नहीं बनाता। प्यार हमारे अंदर का शैतान तलक जगा देता है जी। प्यार की खातिर हम उल्टे काम करने लगते हैं, हम हाथ खा जाते हैं, किसी का कान खा जाते हैं, मतलब हम जानवर हो जाते हैं जी। और प्रेम से आप पिघल भी जाते हैं, कभी कभी पाषाण होते हुए भी आप अचानक हृदय आपका बालक बन जाता है। तो प्रेम दो प्रकार से आपके अंदर परिवर्तन लाता है। बस यही बात है कि है ऐसा सब्जेक्ट प्रेम इश्क कि हर कोई तैयार है पूरा महाकाव्य लिखने को, महाग्रंथ लिखने को, और लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं, सुनाने को सब राजी हैं अपना अपना ज्ञान। तो ऐसे में यदि सभी परिपक्व हैं तो फिर इतनी खामी क्यों है दुनिया में, इतनी अधूरापन क्यों है, इतने दुख क्यों है? मैं तो ये बोलता हूँ, मैं तो अभी किसी को ये भी समझा रहा था कि युगों युगों से बच्चे पैदा हो रहे हैं, युगों युगों से संसार प्रोक्रिएट हो रहा है, सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जिंदगी जीने, लेकिन क्या सचमुच हम प्रोक्रिएट कर रहे हैं? क्या हम सचमुच नेचर के प्रो चल रहे हैं? नहीं साहेब। हम बस हमको लग रहा है जैसे हम इश्क कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम नेचर के साथ जी रहे हैं, सिंक्रोनाइज करके जी रहे हैं। नहीं, आप नेचर का दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं प्रकृति का। क्यों? क्योंकि जैसे जीना चाहिए, यानी जो प्रेम की परिकल्पना होनी चाहिए वो तो है नहीं, तो बन आप रहे हैं, है नहीं। तो बनने में और होने में बहुत अंतर है। प्यार में हमदर्दी होता है, पागलपन होता है, मतलब एक लिमिट क्रॉस कर जाता है आदमी। इस एल्बम में जो है नवाज, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे बड़ा यूएसपी नवाज है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो आज के जमाने के सबसे बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट माने जाते हैं बॉलीवुड के। तो आपको ये लगता है कि नवाज का होना इस एल्बम के लिए आपके बहुत बड़ा यूएसपी होगा? मुझे लगता है नवाज का होना तो बहुत अच्छी क्वालिटी ऐड करेगा ही, क्योंकि उसका सम्मान बहुत है एज एन एक्टर। जी। और मैं उसको एक्टिंग मैंने अभी तक उसकी देखी नहीं, उसको भी पता है ये, जी। अभी तक नहीं देखा हूँ। लेकिन क्योंकि मैं उसको इंसान के नाते जानता हूँ, मेरा दोस्त है पुराना और मंदे दिनों का दोस्त है, जब 100 रुपया भी हमारे लिए लाख रुपया होते थे। तो उन दिनों की दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ होती है जी। अब तो हमारे फ्लैट हो गए हैं, बंगले हो गए हैं, बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, चाहे लोन ले लेके ही हो रहे हैं, लेकिन हो रही हैं। तो इस सब के बाद भी ऐसा लगता है कि वाह मैन। लेकिन हमारी जो होती है, जो फाउंडेशन होती है, उसकी पुकार अलग होती है जी। और उसकी वजह से ये है कि हम एक दूसरे को देख भी लेते हैं तो हजारों टेराबाइट ट्रांसफर हो जाता है डेटा, देखने मात्र से। बस हल्की सी एक मुस्कान एक्सचेंज हुई, हो गया काम, कि हाँ यार ऐसा हो गया, काफी चीजें बदल गई हैं। तो वो पुराना यारी था, वो एक दिन आया था, उसने सुना गाना, फिर दोबारा सुना, फिर तिबारा सुना, और बीच में खींचने गया, फिर आके फिर लगाइए गाना, फिर लगाया। हंसता वो कम है थोड़ा, हंसने पे हल्की सी पाबंदी उसने मांग रखी है। तो थोड़ी देर बाद फिर खुश होके हंसा, और फिर बात हुई कि ये तो वीडियो वही करेंगे, ऐसे हुआ। कैलाश जी देखिए, फिल्म गानों की बात करें या एल्बम की बात करें, भरमार होती, काफी वो सारे गाने आते हैं, काफी सारे। तो आपको ये लगता है संगीत जो चीज है या जो गीत चीज है उसको महसूस करना चाहिए, और वो बात आपके गीत में काफी ज्यादा होती है कि लोग सुनते कम है, महसूस ज्यादा करते हैं, और जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक आपको संगीत का समझ में आएगा। इस बारे में मैं यही कहूंगा सर, मेरा मेरे जो जज्बात होते हैं, जो मैं लिख रहा हूँ, मैं सोच के नहीं लिख रहा हूँ, मेरी महसूस है, मेरे अनुभव हैं, मेरी जिंदगी है, मेरे जिंदगी के कुछ लम्हे हैं। और उन जज्बातों को जब मैं उकेरता हूँ तो वो एक स्टोरी होते हैं अपने आप में। एक गाना एक अपने आप में की एक कहानी होती है, उस कहानी की परिकल्पना होती है। जब आप सुनते रहते हैं पर लाइन, एक एक लाइन पे, तो आप इमेजिन करते हैं। जैसे हम लाइव में भी गाते हैं, जब हम एक हमारा गाना है चांदन में सपोज, तो मैंने ये लिखा कि चांदन में मैं तकूरी तेरा सोना खड़ा, चांदन में मैं तकूरी
तेरा सोना मुखड़ा प्यारा प्यारा मुखड़ा आंचल में मैं रखूं री चंदा का टुकड़ा है जी प्यारा मुखड़ा तू धरे जहां पाओ तो मुस्काए ये धरती सैया। तो जब हमने ये तू धरे जहां पाओ तो मुस्काए ये धरती, तो इतने में हमने एक बहुत बड़ा कैनवास दे दिया, और जिसका भी जहां प्रेम है वो वैसे ही उससे कनेक्ट करेगा कि हाँ यार ऐसा ही होता है कि पगलाया हुआ ही होता है, या तो प्रेम, नहीं तो फुद्दू बनाओ आंदोलन तो चल ही रहा है चारों ओर। उसमें तो हम भी काफी निपुण हो गए हैं आजकल। कैलाश जी, आप गायक भी हैं, संगीतकार भी हैं। एक बात बताइए, जब आप कोई एल्बम बनाते हैं, कोई फिल्म के गाने की बात करें, तो जब खुद से संगीत आप देते हैं, उसके लिए गाते हैं, तो आपको क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है, क्योंकि आपको किसी के अंदर में काम नहीं करना पड़ता है, अगर देखा जाए तो। कुदरत की बात है। देखिए, मेरे साथ इतना कृपा हुई है मुझ पर ईश्वर की कि मुझे फिल्मों के भी गाने, जब कोई और धुन बना रहा है, किसी और का लिखा हुआ है, उसमें भी मुझे गहरे गाने मिलते हैं ज्यादातर। देखिए, जावेद अख्तर साहब ने कब लिखा था, 2006 या 5 में ही लिखा था, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। तो उस वक्त मुझे ऐसे गाने मिले, और धना ना ना धना ना ना धना ना ना सबने सुना रे, ढंग का बोले धुम धुम जागो जागो अब तुम नींद में हो क्यों गुम हो। तो मीनिंगफुल गाने, बनारस के घाट का वर्णन है पूरा, और कैसे वहां का जीवन, कैसी वहां की शैली, और कैसे बनारस के घाट का इतना प्यारा व्याख्यान किया इस गाने में। तो बहुत गजब लगा हमको। प्रारंभ से ही अल्लाह के बंदे से लेकर और अब तक फिल्मों के भी जो गाने मिले वो भी बड़े गहरे मिले, इत्तेफाक की बात है। और जब हम खुद लिखते हैं तो दुनिया ही अलग है। खैर, अगर बात करें अभिनय क्षेत्र की, अगर बात करें तो आज आप देखते हैं कोई भी अभिनेता या अभिनेत्री हिंदी फिल्मों में काम नहीं करते, इंटरनेशनली ग्लोबल आइकॉन बन रहे हैं। इरफान खान की बात कर लें, हाँ जी। तो उस तरह से संगीत का क्या मतलब अभी फ्यूचर है, कि संगीत सीमित है सिर्फ हमारे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में या रीजनल फिल्म इंडस्ट्री में, या फिर वो भी ग्लोबल बन रहा है? नहीं, ग्लोबल बन रहा है। जैसे हमारा म्यूजिक जो है काफी, हमने भारत के अलावा लगभग आधा विश्व, मतलब यदि 300 के करीब गणमान्य कंट्रीज हैं, तो हमने 150 के करीब तक छान लिए 10 साल में। और जहां जहां भी हम जाते हैं, सिर्फ इंडियन डायस्पोरा में नहीं गाते, वहाँ के लोकल कम्युनिटी फेस्टिवल्स जो होते हैं उन तलक में हम सेंटा मोनिका पियर में हम गा चुके हैं, सेलिब्रेट ब्रुकलिन में हम गा चुके हैं, हम वॉशिंगटन डीसी में कैनेडी सेंटर में गा चुके हैं, हम सिडनी में गा चुके हैं, पैरा मसाला पैरामेटा में, तो हम एडलेड में गा चुके हैं। तो वहाँ की जो एडलेड की अपनी यहाँ जैसे सीएम है, वहाँ उनको काउंसलर या कुछ ऐसा बोलते हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया था। तो सारे गोरे ही गोरे हमारी सेवा में भी रहते हैं और गोरे ही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इट फील्स वंडरफुल एंड दे गेट रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस काइंड ऑफ साउंड। अभी हम कनाडा गए था, तो कनाडा में CNE होता है, कनाडा नेशनल एग्जीबिशन। 150 साल से वो फेस्टिवल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ ट्रेड फेयर होता है, ऐसा ही उनका। पहली बार किसी एशियन बैंड को उन्होंने बुलाया था, वो थे हम 2 साल पहले। और साहब, पहली बार उनका रिकॉर्ड टूट गया 150 साल का। 15,000 का क्राउड था, 5,000 से ज्यादा उनके यहाँ म्यूजिक के लिए कॉन्सर्ट पे आते नहीं थे लोग। 15,000 का क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल जैसा उनको लगने लगा, तो सिक्योरिटी उन्होंने बाद में हायर कराई बाहर से। तो पहली बार उनके अंग्रेजी में ऐसा, वाओ, यू नो, इट्स रियली so exciting, so beautiful, but it's kind of, out of control. We were scared if there is a, stampede or something. तो मैंने उनको बोला, वहाँ की सिक्योरिटी को, उनका, डोंट वरी माय ऑर्गेनाइजर्स, यू विल बी फाइन, माय क्राउड, माय ऑडियंस इज वंडरफुल, although we are in Canada, although we are from different countries, the audience are, but definitely don't worry, they are my audience. They will be excited yet disciplined, don't worry. And they were so happy. Nothing, not even one scratch to anyone happened. It was so beautifully, people danced, yet they behaved.
सो इट वाज नाइस। तो हम लोगों का म्यूजिक काफी इंटरनेशनली अप्रिशिएट किया जाता है। बहुत सारे फेस्टिवल्स में हमने हॉलीवुड बॉल में परफॉर्म किया है, एलए में, सैन फ्रांसिस्को में हमने स्टर्न ग्रोव फेस्टिवल्स, वहाँ के नेशनल रेडियो है वहाँ का एनपीआर, हमने उस पर फीचर हुए हैं। हम बीबीसी पे जो मेडवेल वहाँ का स्टूडियो है उस पर फीचर हुए हैं। ये सारे वो जगह के नाम ले रहा हूँ जी जहाँ पर कोल्ड प्ले, बीटल्स, अपने ईगल, जो बड़े बड़े बैंड्स हैं उन्हीं को फीचर किया जाता है, और वो भी इंटरनेशनल बैंड्स को ही ओनली। लेकिन हमको भी वहाँ फीचर किया गया और ससम्मान, और धीरे धीरे पीपल आर लाइकिंग दिस काइंड ऑफ साउंड। ओनली थिंग इज गांव का जोगी जोगना अन गांव का सिद्ध। हमारे यहीं पे थोड़ा सा ज्यादा ये है कि नॉन फिल्म म्यूजिक को ज्यादा प्रमोट किया नहीं जाता अभी। सालों से आपका संगीत जगत से जुड़ाव है कैलाश जी। ये पूछना चाहूंगा आपको, कोई भी म्यूजिक कंपनी हो, बड़ी म्यूजिक कंपनी, छोटी म्यूजिक कंपनी हो, अगर उनका बिजनेस देखा जाए तो गीतकार हो या संगीतकार उनके भरोसे चलता है, लेकिन आपको लगता है कि उनको वो ड्यू क्रेडेंशियल मिलता है, उनको जो महत्व मिलना चाहिए, उनको जो नहीं मिलता। हमारे भारत देश में संगीत का इज्जत कम है, संगीत के प्रति अवेयरनेस भी कम है, और दैट इज वाई हमारा जनमानस का जो अवलोकन है, जनमानस की अवधारणाएं, जो परसेप्शन है, वो कैसी बनी हुई हैं, दैट आज भी कितना भी तरक्की पसंद इंसान हो, उसका बेटा अगर सिर्फ म्यूजिक करेगा तो कितना भी खुले दिल वाला इंसान हो, ब्रॉड माइंडेड, लेकिन वो भी डर जाएगा। नो मैन, यू नो, स्टडी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, यू नो, कीप इट एज अ हॉबी। तो वो ऐसा ज्ञान दे के डर जाएगा अगर टोटली उनका बच्चा म्यूजिक। तो वो क्यों, ऐसा क्यों है, जबकि विदेश में ऐसी बीमारी नहीं है। वो लोग पागल हो जाएंगे अगर कोई इतना पूरी जिंदगी म्यूजिक पे डेडिकेट करे, तो दे विल फील लाइक वाओ, he has, you know, that rock star spirit in him. They will feel this way. हमारे यहाँ उल्टा होगा, बेटा एमबीए करो, बेटा कुछ इंजीनियरिंग करो, जरा मजबूत हो, थोड़ा सा। तो ये डरा हुआ देश है बेचारा, इसको लूटा गया ना हजारों साल से, तो डरा डरा के। और अंग्रेजों ने अपनी कल्चर को, अपनी सभ्यता को, अपनी एजुकेशन को, अपनी लाइफस्टाइल को इतना बड़ा बना के परोसा यहाँ कि पीपल लुक अप टू देम लाइक दिस, दैट दे आर गॉड, वी आर, you know, nobodies. So because of which there is a huge difference in mentality and mindsets. दुनिया भर में आपकी आवाज के कायल लोग हैं, लेकिन अगर मतलब नजदीकी लोगों की बात की जाए, आपका बेटा है, वाइफ है, या और भी कोई नजदीकी में कौन ऐसा है जो बहुत कायल है आपके आवाज का, या कोई क्रिटिसाइज करता है आपको अपने नजदीकी में कि यार आपने ये गाना ऐसे हाँ, मेरे जो रिश्ते हैं, मेरी वाइफ है, मेरी सिस्टर है, वो लोग थोड़ा आलोचना भी करते हैं। हाँ, जैसे आलोचना ऐसा नहीं करते कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, लेकिन जैसे हम एक ड्राफ्ट बनाते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट, तो कच्चे लिरिक्स कभी कभी होते हैं, अच्छी धुन होती है, तो वो कभी कभी इशारा कर देते हैं, यू कैन इम्प्रूव हियर, यू कैन इम्प्रूव हियर। अच्छा, विच आई न्यू ऑलरेडी, मैं पहले से बताता हूँ उनको कि अभी ये कच्चा है, ज्यादा बोलना मत, लेकिन फिर भी वो जरूर बोलते हैं। आखिर में ये पूछना चाहूंगा, आपने एल्बम लॉन्च किया, बैंड है खुद का, फिल्मों में गाते हैं, कुछ नया इनोवेशन, कुछ अलग कुछ करना चाह रहे हैं? अब हम नया कुछ कर रहे हैं, हमारा एक इंस्टीट्यूट हम लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन कैलाश खेर का। तो वो क्योंकि हमारे तरीके को, हमारे स्टाइल को पूरे परमात्मा ने पूरी कृपा बरसाई, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में उसको अप्रिशिएट किया जाता है। मैं सिर्फ संगीत नहीं सिखाऊंगा, मैं सोच ऐसी बनाऊंगा पृथ्वी पर जिससे संगीत का आदर बढ़े, जिससे जब नई जनरेशन संगीत को समझे तो वो शब्दों को भी समझे, क्योंकि शब्दों से हमारा कनेक्ट जुड़ता है। मतलब ऐसे जज्बात होते हैं जिनके भावों से शब्दों की जो एक तरन्नुम जुड़ेगी, एक उसका कड़ी जुड़ेगी, एक माला पहनाएंगे, तो वो वाली हम बात करना चाहते हैं कि साहित्य को भी उतने ही वजन से देखिए। यदि मुंशी प्रेमचंद ना होते तो हमें साहित्य का पता ना होता, यदि शेक्सपियर ना होते तो हमें पोएट्री और साहित्य का पता ना लगता। तो मैं आपको ये बताता हूँ, राइटर्स, लेखन और लेखन के साथ गायन, जब ये ऐसे जुड़ जाते हैं तो हम वो वाली विधाएं बताएंगे लोगों को कि कैलाश खेर स्पेशलाइज काइंड ऑफ म्यूजिक इज व्हाट। हम तो बिना सीखे म्यूजिक बनाते हैं, तो ये कौन बनाता है, कौन गाता है, कौन है जो धारा प्रवाह बोलता है, धारा प्रवाह लिखता है, हम ऐसे नहीं बोल पाते हैं। तो जो ढूंढा ढांडी जो मचाते हैं ना, मुझे परमात्मा ने वो नहीं दिया। एक बार बस, एक बार अविरल अनवरत
वह निकले तो वह निकले। कोई भी तथ्य हमसे पूछिए, और अचानक आप हमारे प्रारंभ की बात पूछिए, बचपन की बात पूछिए, 2003 जब अल्लाह के बंदे आया था तब की पूछिए और अब की पूछिए, बेझिझक बोलेंगे।